इंदौर देवास बाईपास पर अर्जुन बड़ौत पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। लोग 36 से 48 घंटे तक जाम में फंसे रहे। कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। इस जाम ने 3 लोगों की जिंदगी भी निगल ली। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन सुगम यातायात व्यवस्था को लेकर कोई व्यापक इंतजाम अब तक नहीं कर पाया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। ये तस्वीरें इंदौर देवास बाईपास रोड की है, जहां अर्जुन बड़ौत के बीच NHAI द्वारा ओवरब्रिज का काम जारी है। ऐसे में इंदौर से देवास होते हुए भोपाल जाने वालों को सर्विस रोड से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन इस सर्विस रोड की हालत कितनी खराब है कि लोगों को 36 से 48 घंटों तक जाम में फंसना पड़ रहा है। ऐसे में मेडिकल इमरजेंसी के चलते 2 लोगों की हार्ट अटैक और एक व्यक्ति की ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाने से मौत हो गई। सुजालपुर के बलराम पटेल को परिजन इंदौर ला रहे थे। उनकी कार में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर थे और दोनों ही ऑक्सीजन सिलेंडर 30 घंटे से ज्यादा जाम में फंसे रहने से खत्म हो गए, जिससे उनकी कार में ही मौत हो गई। इसी तरह गारी पिपलिया के संदीप पटेल भी ट्रैफिक जाम में फंस गए और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। इंदौर के बिजलपुर निवासी किसान कमल पांचाल बहन की 13वीं के लिए देवास की ओर जा रहे थे। 3 घंटे तक जाम में फंसे रहे। उन्हें हार्ट अटैक आया। 1 घंटे तक घबराहट और बेचैनी हुई और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक कमल पांचाल के बेटे का कहना है कि इतने बड़े और लंबे जाम में प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ी कंस्ट्रक्शन के पहले वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति तो ठेकेदार है। उससे ऊपर जिम्मेदारी जो सुपरविजन अधिकारी हैं वो उनकी जिम्मेदारी है और उसके ऊपर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। इन लोगों ने ध्यान देना चाहिए और ये सब हमें इसके लिए हम कोई मुआवजे की मांग तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा तो सब कुछ चला गया। हमारे घर का मुखिया चला गया, हमारा घर हंसता खेलता घर उजड़ गया। इन लोगों की लापरवाही से हमारा घर उजड़ गया। लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव और जाम में फंसने से मौत की खबरों के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर के मुताबिक NHAI के अधिकारियों ने यदि कंस्ट्रक्शन का काम समय पर कर लिया होता तो ये स्थिति नहीं बनती। फिलहाल जाम की स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक मार्गों पर फोकस किया जा रहा है, जबकि NHAI के अधिकारी इंदौर उज्जैन रोड पर हो रहे कंस्ट्रक्शन और ओवरब्रिज के कारण ट्रैफिक दबाव बढ़ने का हवाला दे रहे हैं। उनको हम लोग समझाइश के माध्यम से कोशिश करेंगे डाइवर्ट करने की, कि जो मानपुर के पास में AB रोड से हटाकर इनको अगर बड़नगर होते हुए हम लोग निकालें वापस AB रोड पर, तो मुझे लगता है यहाँ का ट्रैफिक का दबाव थोड़ा कम हो जाएगा। इस संबंध में जनसंपर्क के माध्यम से एडवाइजरी भी हम लोग जारी कर रहे हैं और साइनेजेस भी लगाए जाएंगे, पुलिस का पॉइंट भी लगाया जाएगा, जिससे कि उसको हम लोग डाइवर्ट कर सकें भारी वाहनों को। जाम ने अब तक 3 लोगों की जान ले ली है। अगर जिम्मेदार पहले से ही इस जाम के हालात पर ध्यान देते तो शायद इन तीनों की जान बच जाती, लेकिन इन मौतों की जिम्मेदारी लेने कोई तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि कब तक जाम से जनता को निजात मिल पाती है। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24 इंदौर।